बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तमाम दोस्तों को अपने चैनल न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु में वेलकम कहता हूँ। फ्रेंड्स, टीचिंग टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो हमने पास पेपर सॉल्यूशन की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम सीटी, पीटी, डीएमटीटी वगैरह के पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं 2015 से लेकर 2019 तक। उस सिलसिले में आज हम प्रीवियस पेपर्स के मैथ सेक्शन का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैथ का सेक्शन है। ठीक है, ये पेपर जो है 2019 15 दिसंबर 2019 को ये पेपर हुआ कंडक्ट हुआ है एनटीएस की तरफ से। ये पेपर की डेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन लंदन 1 वीक एवरेज टेम्परेचर वाज ऑब्जर्व 5 डिग्री C विदाउट एनी नेगेटिव रीडिंग, व्हाट कैन बी द मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ डे। तो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा किसी स्पेसिफिक डे पे, वो होगा 0 डिग्री C। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर किस तरह निकालते हैं, तमाम दिनों का जो टेम्परेचर है। ठीक है, फर्स्ट करो 0 है, +5 है, +5 है, +5 है। ठीक है, और एक आखिर पे 10 कर देंगे। ठीक है, तो 5 दिन 25 हो जाएगा, 5 5 25, टोटल 5 डेज हो जाएंगे। एक दिन 10 और दूसरे दिन मतलब एक दिन 0 हो जाएगा। तो एवरेज टेम्परेचर जो मिनिमम जो एक दिन का टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री C। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सम ऑफ एन एक्यूट एंड obtuse एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो obtuse और एक्यूट एंगल का सम जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 90 होता है। ठीक है, एक्यूट होता है लेस देन 90 एंगल, और obtuse एंगल होता है ग्रेटर देन 90। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ मैन लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ 6,40,000, 6,40,000 की प्रॉपर्टी एक आदमी की बच गई। ए डेट ऑफ 40,000 वाज ड्यू ऑन हिम, 40,000 का जो कर्जा था वो उसने पे किया, जो उसके पसमानदगान थे, जो बेटे बेटियां थी। एंड Rs 5,000 वाज स्पेंट ऑन हिज ब्यूरियल, उसके कफन दफन पे 5,000 खर्चा हो गया। तो व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ हिज विडो, उसकी जो बेवा है उसकी हिस्से में कितनी रकम आएगी। इफ़ द अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज 2 सन एंड डॉटर। ठीक है, तो बेवा का जो हिस्सा वो तो 8वां हिस्सा होता है। 6,40,000 में से 40,000 चले गए तो 6 लाख बच गए, और 5,000 चले गए तो 5,95,000 अमाउंट बच जाएगी, और उसका 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा। ये है ऑप्शन बी, ये उसकी बेवा का हिस्सा हो जाएगा 74,375। 4 नंबर क्वेश्चन, द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल होल नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 ये होते हैं होल नंबर। ठीक है, और 1 से अगर स्टार्ट लें, 0 को इंक्लूड ना करें, तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो तमाम होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इफ इट इज डिविजिबल बाई 6 2 4 3 4 6 एंड 2 3। एक नंबर है, ठीक है, वो अगर 12 पे डिविजिबल होगा तो कौन से बाकी दो नंबर है जिस पे वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट करो 12 नंबर है। ठीक है, तो 12 जो है 3 पे भी डिविजिबल है और 4 पे भी डिविजिबल है, दोनों पे इससे डिविजिबल है। और 12 जो है 12 पे भी डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन सी भी ठीक आ सकता है, उसका भी यही होता है। ठीक है, तो आपने पहले ऑप्शन बी टिक करना है, जो सबसे कम नंबर्स हैं उनको, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। ठीक है, किसी भी नंबर की जो वैल्यू थी वो डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, फर्ज करें 2 है वो 0 से 2 के फासले पे है, -2 है वो -2 के फासले पे है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारे चैनल पर जो पास पेपर्स है, उसके अलावा जो लेटेस्ट जॉब्स होती हैं पूरे पाकिस्तान से, वो भी सबसे पहले डेली बेस पे अपडेट की जाती हैं। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। जो टीचिंग के पेपर्स हैं वो भी वहाँ से आप देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जाने पड़ते हैं, इफ़ टू क्वांटिटीज हैव इनवर्स प्रोपोर्शन देयर प्रोडक्ट विल बी। तो देयर प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। देखिए, अगर एक वैल्यू है फर्क 60 और दूसरी है 5। ठीक है, ये दो वैल्यू इनका इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर ये बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। फ़र्ज़ करिए ये 30 होती है तो ये हो जाएगी 10, उसी हिसाब से। ठीक है, उसी प्रोपोर्शन से। अगर ये 15 होती है तो ये हो जाएगी 20। तो आप देखिए 60 और 5 का प्रोडक्ट 300 आता है, 30 और 10 का भी 300 होता है, 15 और 20 का भी 300 होता है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट सेम रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 30 45 एंड 60 एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 ही वो नंबर है जो तीनों पे डिवाइड होता है। 9 नंबर क्वेश्चन की जाना पढ़ते हैं कि 169 स्क्वेयर रूट ऑफ 169 किस चीज़ का स्क्वायर है। 169 स्क्वेयर रूट है 13 का 13 13 169 होता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 9 नंबर मतलब 5वीं छठी का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, इन लीनियर इक्वेशन द पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इज। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट कही है 2x + 0 = 1, 0
0.1 करते हैं या कोई भी ज़रा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, या है 2y, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की, जो वेरिएबल है ये मैक्सिमम पावर ये 1 होगी, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर वेरिएबल की पावर 2 हो, जैसे कि 2x2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इन पाई ग्राफ 11 नंबर क्वेश्चन है, 50% इज रिप्रेजेंटेड बाई, 50% किस चीज़ में रिप्रेजेंट होता है, 50% रिप्रेजेंट होता है 180 से, ऑप्शन सी। टोटल होता है 0 से लेकर 360 तक, ठीक है, पाई ग्राफ में। तो 360 होगा 100%, 0 होगा 0, और इसके बीच में जो है 180 आता है, तो 50% हो जाएगा। 90 पे होगी वैल्यू 25%, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जाने पड़ते हैं, एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन, ठीक है। 7 years ago द फादर was 3 times द his son एज, करंट एज ऑफ his son is। तो जो करंट एज होगी वो होगी सी, ऑप्शन सी 14। किस तरह होगी, फर्स्ट करें करंट सन की एज है 14, तो फादर की हो जाएगी 28, उसके डबल, ठीक है। जैसे कि एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, 7 साल पहले हम चले जाते हैं, तो 7 साल पहले सन की एज होएगी 7 और फादर की हो जाएगी 21, ठीक है। तो ये जैसे कि लिखा हुआ है कि फादर एज इज 3 times दैट ऑफ सन 7 years ago, तो ये 7 3 21, ठीक है, 7 साल पहले इनकी ये रेशियो बनती है, और प्रेजेंट ये है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर, ठीक है। ऑप्शन सी 14 एज होगी सन की प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है, अ रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जीरो नहीं होना चाहिए, ये याद रखें। तो जीरो अगर फर्ज करें 0/10 है, ठीक है, लेकिन इसमें नीचे जीरो नहीं है, तो इसका आंसर जीरो आता है, ठीक है। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट एक्सेप्ट जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। रेसिप्रोकल होता है उसके बटे में जो नंबर होता है। फर्स्ट करें 7 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7, और 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 जो डी पे मौजूद है। 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होगा, क्योंकि 1/1 होता है, और -1/1 भी -1 आता है, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 0। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है, टॉपिक से थोड़ा सा हट के है, लेकिन इसको हमने जब सर्च किया तो हमें ये टॉपिक कहीं से मिला है, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये है 15 नंबर क्वेश्चन का जो टॉपिक, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको पूरा आपको दिखा देता हूँ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इस टॉपिक को खुद देख लें, क्योंकि इस पर टाइम कंज्यूम होगा, तो हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देख लें, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप देख लें। ये क्वेश्चन इसी फार्मूले से होगा, ठीक है। इसका 43 आंसर आता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, एन रेक्ट एंगल डायगोनल्स आर, ऑप्शन ए बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बी और सी, डी को अगर देखा जाए कि परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। रेक्टेंगल में हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन हमेशा बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता। ये इसके डायगोनल है, ठीक है। इस साइड से लेके जो ये सेंटर वाली लाइन है, इसको डायगोनल बोलते हैं, क्योंकि इनमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन 90 डिग्री नहीं बन रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन, वी नीड एट लीस्ट इक्वेशंस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर टू वेरिएबल इक्वेशन। वेरिएबल कौन सा होता है, एक्स वाई जी, ये है वेरिएबल, ठीक है। तो अगर टू वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें से एक्स या वाई आपने ख़त्म करना है, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट करिए दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वाई इज इक्वल टू 2x, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 2x, ये दूसरी इक्वेशन है। तो आपने वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 3। तो 3x इज इक्वल टू 3, एक वेरिएबल ख़त्म हो गया, एक वेरिएबल रह गया। इसका मतलब है आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए एक वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल एक्स वाई जी को कहते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज, ये होगा मे बी रेशनल, ऑप्शन सी। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। किस तरह, जैसे कि ये 2 है और 2 है, ये दोनों इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। और इरेशनल कैसे होगा, फर्स्ट करिए 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये दोनों इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 6, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल रेशनल दोनों हो सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो होलसेल डीलर सेल्स एन आर्टिकल टू
टू ए रिटेलर एंड प्रॉफिट ऑफ 15%। लेकिन ये आगे स्टेटमेंट इसकी मिसिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, एक वैल्यू मिसिंग है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज के क्वेश्चन है, ये इजी होते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। किसी दूसरे पार्ट में हम परसेंटेज के क्वेश्चन आपको समझा देंगे, इसी तर्ज का क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x2y3 + xy + 7 इज, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 5, ठीक है। आपने जो हाईएस्ट डिग्री है वो देखनी है। डिग्री क्या होती है, जो x और y की पावर होती है, ठीक है, x2y3। इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। आपने मैक्सिमम पावर को देखना है, ये अगर x5 हुआ तो भी आपने मैक्सिमम देखना, या x और y कंबाइन है, अगर फर्ज करें x y इनकी कंबाइन पावर देखनी है आपने, ठीक है। चूंकि x y कंबाइन पावर 5 है तो इसका ऑप्शन 5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।